तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने बहुत बहुत हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना की, कर रहे हैं और उसको ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। और यही है जो हम आपसे चाहते हैं। ठीक 1 हफ्ता हो गया है, पिछले सोमवार की शाम मेरे बेटे की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट से। मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे और मैं केरला में, और हम दोनों को जितने भी हम घर वाले हैं, हम सबको इतना ही पता है कि उसकी मौत हो गई थी उस वक्त। अनफॉर्चुनेटली जहाँ उसकी डेथ हुई वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, ना ही कोई था उस पॉइंट पे, ना ही कोई ऐसा इंसान मिला जो बता पाया कि हुआ क्या। तो हम में से किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बस इतना पता है कि वो चला गया। और अब हम जानना भी नहीं चाहते क्योंकि वो चला गया। क्या करें हम कुछ चीज़ जान के। दुनिया है, दुनिया गोल है और लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, मुझे पता है, एंड इट्स ओके। ये दुनिया का काम है। पर आज मैं इसलिए आई हूँ उन लोगों के लिए जो बहुत परेशान हैं। और मेरी टीम, एक बच्चा है जो मेरी टीम है बस, और वो बहुत परेशान हो चुकी है और टूट चुकी है और उससे अब हैंडल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो भी मेरे बेटे को अपना छोटा भाई मानती थी और उससे बहुत अटैच थी। कौन क्या बोल रहा है उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि वो जा चुका है। हमारा यही नहीं, हमारा एक चैनल और है, पर वो बच्चा टूट चुका है जो मेरी टीम में है और वो नहीं हैंडल कर सकता ये सब कुछ। लोगों के कमेंट्स ने उसको बहुत निराश कर दिया है। मैं एक बच्चे को खो चुकी हूँ और जो मेरा दूसरा बच्चा है, मैं उसे परेशान या दुखी नहीं देख पा रही हूँ। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कोई अगर प्यार और ब्लेसिंग नहीं दे पा रहा है मेरे बेटे को, तो इट्स ओके। तो बाकी सब कुछ प्लीज़ बंद कर दीजिए। मैं अपने और अपने हस्बैंड की तरफ से उन तमाम फॉलोअर्स का थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मैसेज किए, फ़ोन किए, और माफ़ी चाहूँगी कि हम न पढ़ पा रहे, न फ़ोन उठा पा रहे, न रेस्पॉन्ड कर पा रहे। और रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप जहाँ हैं वहीं से बैठ के बस प्रार्थना कर लीजिए, हमारे लिए वही बहुत है। और हम बहुत एहसानमंद है उस चीज़ के लिए अगर आप वो करते हैं हमारे बच्चे के लिए। और उन सब फॉलोअर्स का बहुत बहुत आभार जो इस घड़ी में हमारे पास आके खड़े हो पाए। मैं हमेशा सोचती थी कि ये फॉलोअर्स जो है ना मेरा परिवार है, पर उन्होंने साबित किया कि ऐसा ही परिवार होता है। बहुत लोगों को लगेगा कि ये रो रही नहीं है। कुछ लोग इतने अच्छे थे कि उसकी मीटअप पे आए,
और वो वीडियोस वायरल करने लग गए कि हमने क्या किया उसके लिए। तो अगर ऐसा प्यार आप जताना चाह रहे हैं तो प्लीज मत जताइए। मुझे पता है बहुत लोग को देखना था, मेरी टीम ने बताया और उन्होंने थोड़ा बहुत शूट किया है, क्योंकि वो मेरा बच्चा ऐसा प्यार था जो हर एक का प्यार डिजर्व करता है। नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश है मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे को बिल्कुल नहीं पसंद था कोई रोए, खास करके उसकी मम्मा की आंख का आंसू से बर्दाश्त नहीं था। और मुझे किसी ने ये बात समझाई थी कि जब आप रोते हो ना, आपके पास भी इतने लोग हैं आपका हाथ पकड़ के दिलासा देने के लिए, पर जब आपका बच्चा वहां खड़ा आपको देख रहा है रोने के लिए, उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं है और वो अकेले खड़े रो रहा है, उसको संभालने के लिए कोई नहीं है, तो आप सोच लीजिए कि आप क्या चाहते हो, कि लोग आप ही को दिलासा देते रहे या आप अपने बेटे को बिना रोए मुस्कुराते हुए अलविदा करें ताकि वो सच में खुशी खुशी जाए। तो यही बात आप सबसे बोलना भी चाहूंगी कि प्लीज मत रोइए अब उसके लिए। उसको बहुत दर्द होता था अगर कोई रोता था। उसके लाखों दोस्त आए थे और उन सब ने एक ही चीज कही थी, सबके मुंह पे एक ही चीज थी, वो हमेशा हंसता रहता था और हंसाता रहता था, चाहे कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, टीचर जान क्यों नहीं रही हो, वो तब भी हंसता और हंसाता। लगता था वो इसी मकसद के लिए आया था और उसका मकसद उसकी मम्मा जरूर पूरा करेगी, हंसती रहेगी। हंसाना तो नहीं पता दूसरों को, पर एटलीस्ट उसकी मम्मा स्माइल करेगी। थैंक यू। जो मेरा दूसरा बच्चा है, जो मेरी टीम है, मेरी टीम में इकलौता एक बच्चा है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज अब उसके पीछे मत पड़िए। हमारे 2 चैनल्स हैं, हमने एक चैनल को ही हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, दूसरे चैनल पे वीडियो स्केड्यूल्ड है, बहुत मेहनत लगती है, स्केड्यूलिंग, रीस्केड्यूलिंग, अनस्केड्यूलिंग, एंड वी जस्ट डोंट केयर। हमने छोड़ दिया उस चैनल को ऐसे ही। ये जो हमारा मेन चैनल है चटोरी रजनी, हम उस पे आप लोग को बता रहे हैं और पोस्ट नहीं शेड्यूल कर रहे। और जो पुरानी पोस्ट जिसे कोई देख के कुछ जाके लिख रहा है वो अपने आप ऊपर आती है, पर लोग मेरे दूसरे बच्चे को बहुत सुना रहे कि वो टीम गंदी है, पैसा कमाने के लिए वायरल हो रही है, वीडियो को कर रही है। प्लीज मेरा एक बच्चा गया है, दूसरे के लिए बोलना बंद कर दीजिए। हमने कोशिश की कि मैं अपने तरन को जैसे वो जाना चाहता था, खुशी खुशी हंसते हंसते सब दोस्तों के साथ वैसे भेजे। उसने अपने दोस्तों को कहा था एग्जाम होते ही ना हम सब एक बहुत बड़ी पार्टी करेंगे, तो हमने एक बहुत बड़ी पार्टी भी दी थी अभी कल, फेयरवेल पार्टी तरन की, जिसमें उसके सब दोस्त आए थे। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा बच्चा खुश हुआ होगा इस पार्टी से, और आप सबसे यही प्रे कर रही हूँ कि प्लीज आप भी प्रे करो कि वो खुश होके जाए और उसे मोक्ष मिले, दोबारा धरती पे जन्म ना ले कष्ट के लिए। आपका प्यार बहुत है हमारे लिए, हमने
देखा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं बता नहीं पा रही हूँ। बस ये इतना और प्यार दे दीजिए उसको कि उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि उसको मोक्ष मिले। जब इतने सारे लोग बैठ के उसको प्यार देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे उसे मोक्ष मिले, तो जरूर मिलेगा। जो आता है वो जाता है, और उसे कोई रोक नहीं सकता। मुझे पता है बहुत लोगों ने जब वो था तो उसके लिए बहुत बुरे कमेंट्स किए, बट वो उसी के कोई कष्ट काट रहे थे उसको उल्टा बोल के, तो उनका भी धन्यवाद है। मैं इस चीज़ में बिल्कुल नहीं मानती कि किसी की नज़र लगी और वो चला गया। वो एक बहुत पवित्र आत्मा थी जिसको यहाँ आना था, हम सब की रूह को टच करना था। हम सब, मेरे हस्बैंड, मेरा पूरा परिवार और मेरे 50 और बच्चे, 50 तो कम, बहुत दोस्त हैं उसके, उन सब की रूह को टच कर गया है, बहुत कुछ सिखा गया है वो इन सबको। तो वो इसीलिए आया था। ये जो घर है ये भी उसी ने हमें दिया है, और वो बहुत खुश था यहाँ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी खुशियों में हम अपनी खुशी ढूंढें। प्लीज़ प्रे कि मेरे बच्चे को मोक्ष मिले, वो दोबारा दुनिया पे किसी भी फॉर्म में ना आए कष्ट सहने के लिए। उसकी मम्मा का ये एकमात्र एम है कि हम खुश रहेंगे जैसा वो चाहता था, हम खुशियाँ बांटेंगे जैसे वो चाहता था। वो तो कोशिश कर रहा है मोक्ष की तरफ जाने के लिए, लेकिन हम अपनी तरफ से और ज़्यादा धक्का देंगे कि वो जल्दी पहुँचे अपने मोक्ष की तरफ। थैंक यू।